और अपना ऊर्जा व्यक्त करें तो नारा लगाओ इस बीजेपी तानाशाही सरकार के कामों से कल आवाज में जाने का और इस पैदल चलने का जो हमारे नौजवान बुजुर्ग जो पैदल चल रहे हैं भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सभी से धुंध का समय था कि नहीं था। तो इतनी सर्दी में फिर ये आए कि भाई जिसका ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, ठंड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मामन जी ने इतनी मेहनत करी, हो सकता है मैंने कहा कि इसकी एक बार टेस्ट ये लेके देखें कि गर्मी में, उमस में, और वही 12 बजे का समय, इससे ज़्यादा गर्मी तो हो नहीं सकती। और मैं समझता हूँ कि भाई आज भी आपने रिकॉर्ड बना दिया। मामन जी आपको बधाई। कांग्रेस कब तक मैदान में? देखिए, ऐसा है कि उनका मैंने पहले कह दिया था लोकसभा से पहले कि इस पार्टी किसी भी सीट पे जमानत नहीं बचेगी, क्योंकि जो अपने मतदाता के साथ विश्वासघात करके जिस पार्टी ने भाजपा की सरकार बनवाई हो और हर कदम पे हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ विश्वासघात करने का उनकी कार्यशैली रही हो, आपने देखा होगा। बड़े बुजुर्गों को क्या तो पेंशन कहा, लेकिन बड़े बुजुर्गों के साथ विश्वासघात, किसान आंदोलन में किसान के साथ विश्वासघात, खिलाड़ी हमारी बेटियों के आंदोलन में हमारी बेटियों के साथ विश्वासघात करने वाली ये पार्टी का एक परंपरा बनी। तो मैंने उसी समय कह दिया था और कि जननायक जनता पार्टी का जनाधार समाप्त हो चुका है और एक भी सीट पे इनकी जमानत नहीं बचेगी। वही हुआ। और आज भी मैं बता रहा हूँ आपको, हरियाणा में 2 ही मुकाबले हैं, तीसरा मुकाबला नहीं है हरियाणा में। पहला मुकाबला है कांग्रेस और भाजपा का, जिसमें कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत सरकार बनाने जा रही है, और दूसरा मुकाबला है नोटा का और जननायक जनता पार्टी और INLD का। इनकी नोटा से कम वोट आई हैं, तो दूसरा मुकाबला नोटा और इनका रहेगा। दिलचस्प मुकाबला रहेगा ये। तो ये एक जो है, मैं समझता हूँ कि उसके ज़्यादा हरियाणा में मैं कुछ नहीं कहना चाहता इस पार्टी के बारे में। गोपाल कांडा और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो गया है, तो उससे उनके ही कुछ विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। क्या आपके संपर्क में है और इस को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी के संपर्क में सभी हैं, तो बहुत इसमें तो कोई, क्योंकि हरियाणा छोटा प्रदेश है, बड़ा प्रदेश नहीं है हरियाणा। हरियाणा में एक दूसरे को हम अच्छी तरह जानते हैं, सबके संपर्क में रहते हैं जो है। तो ये तो एक स्वाभाविक बात है, इसमें तो कोई। उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी की जान को खतरा बताया है और दूसरा खुद राहुल गांधी ने कहा है कि ईडी कभी भी उनके। देखिए, ये बड़े गंभीर बात है कि आज जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, पिछले 10 वर्ष से उनका राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसा देश के विपक्ष का मानना है, हमारा मानना है। क्योंकि आपने देखा, लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों से विपक्ष की मजबूत आवाज़ों को निशाने पे लिया जाता है। जिन प्रदेशों में चुनाव हैं वहाँ पर विपक्ष को निशाने पे लिया जाता है। 2 मुख्यमंत्री अंदर हो गए थे, केजरीवाल जी तो अभी भी अंदर है, हेमंत सोरेन जी अंदर हो गए थे, जिनको बड़ी जो है मशक्क़त से बेल पे वो बाहर आए हैं। आपने देखा होगा कि सारा विपक्ष, कोई भी ऐसा लीडर नहीं होगा विपक्ष का मजबूत जिसको जो है, जिसके पीछे केंद्रीय जांच एजेंसियां ना पड़ी। और एक भी कोई भाजपा का किसी लीडर के ऊपर कभी कोई मुकदमा होता नहीं। कोई बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो उसके मुकदमे ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। तो स्पष्ट रूप से ये देश के सामने अच्छी बातें नहीं है। हरियाणा में भी हम 3 हमारे विधायकों पर, कांग्रेस पार्टी के विधायकों पर कार्रवाई की जा रही है और नहीं है, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि विपक्ष की आवाज़ कभी दबाई नहीं जा सकती देश में, ये प्रजातंत्र का नियम है। और कांग्रेस पार्टी की आवाज़ तो कतई नहीं दबाई जा सकती, हमारा एक इतिहास रहा है। हम लोगों के हितों के लिए लड़ते ही रहेंगे। और इस तरह की भाजपा की B और C टीम के रूप में केंद्रीय जांच एजेंसियां आएंगी तो लोग उसका भी जवाब वोट की चोट से देंगे। सवाल संगठन को लेकर क्या रणनीति है? हमारा मजबूत संगठन है, ये रणनीति, हमारा संगठन मजबूत है। हमने दिखा दिया लोकसभा चुनाव में भाजपा से ज़्यादा मत प्रतिशत आया, भाजपा से ज़्यादा विधानसभा सेगमेंट्स में हमारी लीड आई। तो यानी कि वो तो कह रहे थे उनका संगठन हर पन्ने में है, लेकिन वो पन्नों तक रह गया, ज़मीन तक तो फिर हमारा ही संगठन मिला, आपने देखा। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे दर्शा रहे हैं कि कांग्रेस का मजबूत संगठन है। बाकी जो है संगठन का विस्तार का जो प्रश्न है, समय समय पर कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व जब ठीक समझती है तो विस्तार होता है। पहले तो जो हमारा अभियान, कांग्रेस पार्टी का अभियान, हरियाणा मांगे हिसाब, 10 साल हरियाणा बेहाल, 10 साल जो सरकार रही, आज हरियाणा की बदहाली दुर्दशा के लिए कोई अगर
जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये 15 सवाल आज से 1 महीने पहले इनसे पूछे थे, 3 हफ्ते पहले। अच्छा, 3 हफ्ते पहले एक अभियान हमारा शुरू हुआ था, तो ये पूछे थे 15 सवाल। बड़े सरल से सवाल हैं, उन पर जवाब देना चाहिए भाजपा को। देश में सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? सबसे ज़्यादा महंगाई हरियाणा में क्यों है? सबसे ज़्यादा देश का क्राइम रेट, सबसे ज़्यादा अपराध दर, आज हरियाणा में सबसे ज़्यादा क्राइम क्यों है? हरियाणा में हज़ारों करोड़ों के घोटाले पे एक के बाद एक घोटाले, टाडन खनन घोटाला, यमुनानगर खनन घोटाला, शराब घोटाला, मेट्रो रूट बदलाव घोटाला, अमृत योजना घोटाला, सफाई घोटाला, फरीदाबाद निगम घोटाला, हज़ारों करोड़ के ये जो घोटाले आए सामने, ये सरकार इन पे चुप क्यों है? जो जन विरोधी पोर्टल आईडीओ के माध्यम से आज जनता के चक्कर कटाए जा रहे हैं, आज जनता को परेशान किया जा रहा है। ये गुजरात में जब पोर्टल और आईडी नहीं आई, तो हरियाणा में क्यों आई ये पोर्टल और आईडी की व्यवस्था? आज जिस व्यवस्था से कैची चली लोगों के अधिकारों पर, इसी तरीके से हरियाणा को कच्ची नौकरी की राजधानी क्यों बनाया? आज हरियाणा के नौजवान को सीटी में उलझा दिया, कच्ची नौकरियों में उलझा दिया। आज आपने देखा अग्निवीर योजना आ गई, ना फौज में पक्की भर्ती हुई, कौशल निगम आ गई, ना हरियाणा सरकार की नौकरी पक्की। तो ये सारे हमारे कई इस तरह से 15 सवाल हैं। इन 15 सवालों को लेकर हमने भाजपा से कहा कि आप हिसाब देना चाहिए आपको, प्रजातंत्र में यही तरीका होता है। लेकिन आपने देखा हमारे एक भी सवाल का, पिछले इन 3 हफ्ते में जब से हमारा अभियान चल रहा है, एक भी सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है। ये मैं समझता हूँ कि भाजपा की विफलता का प्रतीक है कि वो एक सवाल का जवाब नहीं। अभी 2 दिन पहले नायब सिंह जी ने, 3 दिन पहले फतेहाबाद में कहा, क्योंकि मेरा नाम लेकर तो मैं उसका उल्लेख करूंगा, उन्होंने दीपेंद्र जी सवाल पूछ रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं, हम ये हिसाब देते हैं और ये 10 काम गिनवाते हैं जो फतेहाबाद जिले में हुए। वो 10 काम में से 7 काम हुड्डा सरकार में हुए थे, कांग्रेस की सरकार में हुए थे। जब ये बात सामने आई, आपने देखा उन्होंने फतेहाबाद के डीपीआरओ को सस्पेंड कर दिए। जिस सरकार को यही नहीं पता, जिन सरकार के मुखिया को, कि काम कौन सी सरकार में किए गए हैं, कितनी रुचि होगी उनको विकास कार्य को लेकर, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिनके खुद के गिनवाने लायक या तो काम नहीं है और या उनको जानकारी नहीं है, तो ऐसी सरकार तो स्वयं को सस्पेंड करे, बेचारे डीपीआरओ क्यों सस्पेंड करे? तो कहने का मतलब ये है, आज हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने वाली सरकार साबित हुई है और जनता में रोष है, जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। और हम ये अभियान लेकर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये अभियान लेकर घर घर तक, पूरे प्रदेश तक पहुंच रही है।